हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना सीखेंगे और इनके यूज करने में जो भी कंफ्यूजन और डाउट्स होते हैं वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इज, एम, आर का यूज जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो, आए तो कर सकते हैं। जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं, मुझे इंग्लिश आती है, पूजा सुंदर है, वह होशियार है। ठीक है। और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस नाउन। ठीक है। आगे आगे मैं बताऊंगी कि नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि इसका यूज कहाँ लगाना होता है। तो ही, सी, इट और किसी का नाम आए तब उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। सेकंड, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। ठीक है। थर्ड, यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। देखिए अब सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या कहता है। इज, एम, आर के बाद जब नाउन आए तभी आप हैं, हूं, हो के सेंस में इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं। अब ये नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज का नाम, दुनिया में कोई भी चीज है उसका नाम आए तभी आप इज, एम, आर का यूज हैं, हूं, हो के सेंस में कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं एक टीचर हूं। ठीक है। मैं की इंग्लिश हो गई आई के साथ लगा एम, ए टीचर, आई एम ए टीचर। ए टीचर, टीचर आपका क्या हो गया है? नाउन। एम के बाद यहां पर नाउन आया है इसलिए यहां पर हमने एम का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। यू के साथ हमेशा आर लगता है और हैप्पी आपका नाउन है इसलिए हमने यहां पर हो के सेंस में आर का यूज किया है। थर्ड एग्जाम्पल है, वह होशियार है, ही इज इंटेलिजेंट। वह की इंग्लिश हो गई ही, इज इसलिए आया क्योंकि ही के साथ इज लगता है। इंटेलिजेंट आपका हो गया है नाउन, किसी चीज का नाम ही तो है इसलिए यहां पर हमने इज, एम और आर का यूज किया है। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप हैं, हूं, हो के सेंस में कब इज, एम, आर का यूज करेंगे। सेकंड रूल कहता है कि इज, एम, आर का यूज आप रहा है, रहे हैं, रही है के सेंस में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे तुम जा रहे हो, वह आ रही है, बच्चा सो रहा है, नेहा पढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशंस में आप इज, एम, आर का यूज करेंगे। ठीक है। अब इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस उसमें आईएनजी का यूज भी हुआ रहेगा। इसके पहले आपने पढ़ा कि वहां पर हैं, हूं, हो आएगा और इज, एम, आर के बाद नाउन आएगा तब आप वहां पर हैं, हूं, हो के सेंस में इज, एम, आर का यूज करेंगे। यहां पर आपका सेंस बिल्कुल भी चेंज हो गया है, इज, एम, आर की वैल्यू बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, मैं सो रहा हूं, तो रहा हूं आया है इसलिए आई एम स्लीपिंग। ठीक। अब समझ में आया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी लगा रहेगा तब आप वहां पर रहा है, रहे हैं, रही हैं के सेंस में इज, एम, आर का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह खाना खा रहा है। ठीक है। ही इज ईटिंग फूड। इसके बाद आपकी वर्ब आई है ईट और उसमें आईएनजी का यूज हुआ है इसलिए यहां पर हमने इसका यूज रहा हूं के सेंस में किया है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए पहले जो एम की वैल्यू थी वो हूं के सेंस में आई थी क्योंकि वहां पर हमारा सेंटेंस था मैं एक टीचर हूं, लेकिन यहां
एम की वैल्यू चेंज हो गई है, अब एम की वैल्यू रहा हूं आ रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इज एम आर की वैल्यू डिपेंड करती है कि इज एम आर के बाद क्या आ रहा है इस पे। अगर नाउन आएगा तब आप हैं हूं हो के सेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज किया रहेगा तब आप रहा हूं का सेंस लगाएंगे। तीसरा रूल आपका कहता है कि आप इज एम आर का यूज जाता है के सेंस में कर सकते हैं, और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर, और उसमें जो भी उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आइए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें बोला गया है मुझे बुलाया जाता है, ठीक है, जाता है का सेंस आ रहा है, तो हमने यहां पर यूज किया आई एम इनवाइटेड। यहां पे वर्ब है हमारी इनवाइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है इनवाइटेड, ठीक है, तो आई एम इनवाइटेड। सेकेंड एग्जाम्पल है कमरा साफ किया जाता है, कमरा साफ किया जाता है, द रूम इज क्लीन्ड। थर्ड एग्जाम्पल है दरवाजा बंद किया जाता है, द डोर इज क्लोज्ड। अब हम बात करेंगे वॉज और वर के बारे में। इसका यूज होता है जब था थी थे आए, सेंटेंस में था थी थे आए, तब आप वॉज और वर का यूज कर सकते हैं। इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है वॉज और वर के बाद नाउन आना चाहिए। जैसा कि आपने इज एम आर के बारे में पढ़ा है, सेम वैसे ही आप वॉज और वर के बाद जब नाउन आता है तब आप वहां पर था थी थे का सेंस लगाएंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह अच्छा लड़का था, ठीक है, वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ आया वॉज, वह अच्छा लड़का था, ही वॉज ए गुड बॉय। तो गुड बॉय आपका क्या हो गया, नाउन हो गया है, इसलिए यहां पर वॉज का यूज था के सेंस में किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है वह एक डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर। डॉक्टर आपका नाउन है, इसलिए यहां पर वॉज का यूज किया गया है था के सेंस में, ठीक है। थर्ड है वे मेरे दोस्त थे, दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स। सिमिलरली सेकेंड रूल में आप वॉज वर का यूज रहा था रहे थे रही थी के सेंस में कर सकते हैं, और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है वॉज और वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी का यूज रहेगा, ठीक है। पहला एग्जांपल है वह पढ़ रही थी, सी वॉज रीडिंग, सी वॉज रीडिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। थर्ड एग्जाम्पल है वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप वॉज वर का यूज रहा है के सेंस में कैसे करेंगे। थर्ड रूल आपका कहता है कि वॉज वर का यूज आप जाता था के सेंस में कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले इज एम आर का यूज जाता है के सेंस में किया था, वैसे ही आप वॉज वर का यूज जाता था के सेंस में करेंगे, क्योंकि यहां बात पास्ट टेंस की हो रही है, ठीक है। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है वॉज वर के बाद आपकी जो भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। पहला एग्जाम्पल है उसे पीटा जाता था, ही वॉज बीटेन। ही आया है, जाता था का सेंस आया है, इसलिए यहां पर वॉज आया है, क्योंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट का बीटेन वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहां पर जाता था का सेंस लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है
पत्र भेजे जाते थे। द लेटर वॉज सेंट। सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों को इनाम दिया जाता था। द चिल्ड्रेन वर रिवॉर्डेड। द चिल्ड्रेन वर रिवॉर्डेड। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे विल बी का यूज, ठीक है। पहले हम विल बी का यूज बनेगा के सेंस में करेंगे और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है जैसे कि आपने पीछे पढ़ रखा है। विल बी आएगा और उसके बाद नाउन का यूज हुआ होगा, ठीक है। पहला एग्जांपल है तुम डॉक्टर बनोगे। तुम की इंग्लिश यू विल बी डॉक्टर। डॉक्टर आपका नाउन आया है तो यू विल बी डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं टीचर बनूंगा। आई विल बी टीचर। थर्ड एग्जाम्पल है वह एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। ही विल बी ए गुड प्लेयर। सेकेंड आप विल बी का यूज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के सेंस में कर सकते हैं। इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है विल बी के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। इसका पहला एग्जांपल है वह सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग। सेकेंड एग्जांपल है वह खाना बना रही होगी। सी विल बी कुकिंग फूड। थर्ड एग्जाम्पल है राम पढ़ रहा होगा। राम विल बी स्टडीइंग। राम विल बी स्टडीइंग। थर्ड आप विल बी का यूज जाएगा के सेंस में कर सकते हैं और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है तुम्हें बुलाया जाएगा। जाएगा का सेंस आ रहा है ना, तुम्हें बुलाया जाएगा। यू विल बी कॉल्ड। यहां पर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। द डोर विल बी क्लोज्ड। थर्ड है बत्ती जला दी जाएगी। द लाइट विल बी स्विच्ड ऑन। गाइस लास्ट में आपके लिए ये होमवर्क है। अगर मेरे बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हों तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, take care, keep growing. Thanks for watching.